उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वाकई में इसे देवों की भूमि समझा जाता है और बिल्कुल सोच समझ के इसको नाम दिया है देवभूमि। लेकिन उत्तराखंड जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा रहस्यमय भी है। उत्तराखंड में ऐसे कई सारे किस्से कहानियां हैं जिनके अंदर ये समझा जाता है कि उत्तराखंड कई सारे रहस्यों का घर भी है। उत्तराखंड में कई सारे किस्से कहानियां जिनको पूरे भारत में हकीकत समझा जाता है और उन रहस्यों पर से आज तक पूरे भारत में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पर्दा उठा पाए। उत्तराखंड कई सारे रहस्यों का घर है, लेकिन पूरे भारत में जो किस्से कहानियां उत्तराखंड के लिए फैली हुई हैं उन पर से कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है और इसीलिए उत्तराखंड को रहस्यों का घर भी कहा जाता है, जिनमें से एक है रूपकुंड। भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय क्षेत्र की बर्फीली चोटियों के बीचों बीच मौजूद है रूपकुंड, जिसके अंदर एक अरसे से इंसानी हड्डियां, इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं और इसी वजह से रूपकुंड को कंकालों की झील भी कहा जाता है। रूपकुंड समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये हिमालय क्षेत्र की 3 चोटियां जिनको त्रिशूल जैसा दिखने की वजह से त्रिशूल नाम भी दिया गया है, उनके बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। रूपकुंड के अंदर मौजूद इंसानी कंकालों की एक गुत्थी पिछले कई सालों से अनसुलझी पहेली की तरह बनी हुई है। लेकिन पहली बार रूपकुंड को कब देखा गया था? ऐसा कहा जाता है कि पहली बार रूपकुंड को सन 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने पेट्रोलिंग के दौरान ढूंढा था, जब वो इन पहाड़ों में गश्त लगा रहा था। लेकिन तब से लेकर आज तक करीबन 80 सालों से एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट यानी कि मानव विज्ञान और वैज्ञानिक रूपकुंड के अंदर मौजूद इन इंसानी कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूपकुंड की मिस्ट्री को देखने के लिए भारी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ताकि वो भी ये देख सकें कि ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर मछलियां होने की जगह इंसानी कंकाल मौजूद है। साल के ज्यादातर समय रूपकुंड झील का पानी बिल्कुल बर्फ बन जाता है और उस टाइम पर भी आपको काफी सारे कंकाल देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ पिघलती है और उस टाइम पर आपको जो नज़ारा देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। यहाँ पर आपको केवल इंसानी हड्डियां ही नहीं देखने को मिलती, बल्कि कभी कभी आपको पूरे के पूरे इंसानी कंकाल भी देखने को मिलते हैं, जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से किसी ने वेल प्रिजर्व किया हो। और इस पूरे नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सौ इंसानों को कई सौ साल पहले एक साथ मारकर छोड़ दिया हो। हैरानी की बात तो यह है कि रूपकुंड झील में केवल 100-200 कंकाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब तक 600 से 800 इंसानी कंकाल बरामद करे गए हैं। रूपकुंड झील के बारे में और ज्यादा उत्सुकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस झील को रहस्यमयी झील का नाम भी दिया है और पिछले 80 सालों से साइंटिस्ट और काफी सारे रिसर्चर्स रूपकुंड के अंदर जो मौजूद कंकाल हैं उन पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काफी सारे रिसर्च कर चुके हैं रूपकुंड में मौजूद इन कंकालों पर, लेकिन हमेशा उनके सामने कई सारे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं कि आखिर रूपकुंड के अंदर ये मौजूद कंकाल आए कहां से थे, या फिर क्या ये कंकाल हमारे भारत देश में लोगों के ही थे या फिर वो लोग बाहर से आए थे, और यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो इतने सारे लोग एक साथ कंकाल बन गए। अब कई सारे किस्से कहानियां भी रूपकुंड झील से जुड़ी हैं जिनको यहाँ के लोकल्स लोग लोगों को बताते हैं, जिसमें से एक सबसे फेमस स्टोरी ये है कि करीब 870 साल पहले एक हिंदू राजा अपनी रानी और कई सारे सेवकों के साथ रूपकुंड झील पर घूमने के लिए आए थे, थोड़ी पिकनिक के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो एक बहुत ही भयंकर वाले तूफान में फंस गए, बर्फीले तूफान में फंस गए, और वो तूफान इतना ज्यादा भयानक था, इतना ज्यादा ताकतवर था कि उन सभी की वहां पर तूफान की वजह से मौत हो गई और ये कंकाल उन्हीं लोगों के हैं। अब एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर कुछ कंकाल भारतीय सोल्जर्स के भी हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सन 1841 में जब कुछ भारतीय सोल्जर्स तिब्बत पर कब्जा करने के लिए गए थे तो उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, और जब वो वापस लौट रहे थे तो वो एक बर्फीले तूफान में फंस गए थे या फिर रास्ता भटकने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा रहता है कि इन सबकी मौतें केवल रूपकुंड से ही क्यों जुड़ी हैं। अब जब रिसर्चर्स ने अपने सालों की खोजबीन के बाद, अपने सालों की रिसर्च के बाद एक चीज बताई तो उसे सुनकर काफी लोग दंग रह गए। अपने शुरुआती अध्ययनों से उनको पता चला कि इनमें से काफी सारे कंकाल या फिर मानो सारे के सारे कंकाल सामान्य से कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, और इनमें से ज्यादातर कंकाल केवल मीडियम एज ग्रुप के लोगों के हैं जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 40 तक रही होगी, और इनके अंदर एक भी किसी बच्चे का कंकाल नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट की ये बात सुनकर काफी लोग दंग इसलिए रह गए थे कि उनको लगा कि ये कंकाल कहीं 1000-2000 साल पुराने तो नहीं है, क्योंकि सामान्य से ज्यादा हाइट के लोग जिनकी तकरीबन हाइट 6 से 7 फुट रही होगी वो केवल 1000 साल पहले ही होती थी, क्योंकि उस टाइम पर लोगों की हाइट ही इतनी ज्यादा होती थी। आज के टाइम पर सामान्य हाइट केवल 5 से 6 फुट रह गई है, लेकिन उस टाइम पर 6 से 7 फीट सामान्य हाइट होती थी। अब साइंटिस्ट की इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कंकाल 850 या फिर 900 साल पुराने नहीं है, ये तकरीबन 1000 साल तो मिनिमम पुराने हैं।
दरअसल जब रूपकुंड झील के अंदर मौजूद इन कंकालों पर इंडिया के साथ साथ जर्मनी और अमेरिका के 16 ऑर्गेनाइजेशन के 28 लोग रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने ये पाया कि जेनेटिक रूप से अगर देखा जाए और जेनेटिक रूप से जब इन्होंने रिसर्च करी, कार्बन डेटिंग करी, तो उनको पता चला कि इसके अंदर से कुछ कंकाल तो 1200 साल पुराने भी हैं। इस झील से मिले 38 इंसानी अवशेषों के अंदर 15 अवशेष महिलाओं के थे और जब उनकी कार्बन डेटिंग करी गई, उनके ऊपर रिसर्च करी गई, तो ये पता चला कि ये कंकाल तकरीबन 1200 साल पुराने हैं। एक बात और पता चली कि ये सारे के सारे कंकाल जेनेटिक तौर पर अलग अलग हैं और इनके अंदर, इन कंकालों के अंदर भी कम से कम 1000 से 2000 साल का गैप है। रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि इन कंकालों के अंदर भी कम से कम 1200 साल का गैप है, मतलब कि एक कंकाल दूसरे कंकाल से 1000 से 2000 साल पुराना भी है। अब इस रिसर्च से एक बात तो क्लैरिफाई हो गई कि जितने भी ये कंकाल थे, ये किसी तूफान का शिकार हुए हुए लोग नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन सब की जो ड्यूरेशन थी वो सेम होती, ना कि इनके बीच में 1000 साल जितना लंबा गैप होता। लेकिन हमने अभी तक केवल एक मिथ को सुलझाया है, लेकिन इसके पीछे 50 सवाल पहले से ही तैयार खड़े हैं। सवाल ये आता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, या फिर रूपकुंड में क्या करा जाता था जो 1000 साल बाद भी यहाँ पर कंकाल लाकर फेंक दिए जाते थे। अब अगर आप अभी से रूपकुंड की मिस्ट्री से चकरा गए हैं, तो अभी तो मेन बात बाकी है। इससे भी दिलचस्प बात तो ये है कि रूपकुंड के अंदर मौजूद इन कंकालों के अंदर केवल बहुत ही लंबा गैप नहीं है, बल्कि जेनेटिक तौर पर कार्बन डेटिंग से जो इनकी रिसर्च करी गई थी, उसमें यह पता चला था कि इसके अंदर मौजूद कंकाल केवल भारत देश से ही नहीं थे, वो काफी दूर से, बहुत दूर से अलग देश के भी थे। इनमें से काफी सारे कंकालों की जब जेनेटिक तौर पर रिसर्च करी गई, तो उसमें यह पता चला कि इन कंकालों में जो जेनेटिक्स मौजूद हैं वो उस टाइम पर साउथ एशिया में पाए जाते थे। मतलब कि साउथ एशिया में रहने वाले लोगों में से कुछ लोग भारत आए थे और वो रूपकुंड के अंदर शिकार हो गए। अभी मैंने आपसे कहा था कि रूपकुंड की मिस्ट्री केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। इसके अंदर कुछ जेनेटिक्स वाले कंकाल ऐसे थे जो उस टाइम पर केवल साउथ एशिया में ही पाए जाते थे। लेकिन उसके बाद एक और रिसर्च में पता चला कि कंकालों के ग्रुप के अंदर जब रिसर्च करी गई, जब उनके जेनेटिक्स को देखा गया, तो वो जेनेटिक्स केवल उस टाइम पर यूरोप में ही पाए जाते थे। मतलब कि रूपकुंड के अंदर मौजूद इन कंकालों में कुछ जेनेटिक्स यूरोप में पाए जाने वाले थे। इसका मतलब साफ है कि साउथ एशिया और यूरोप के लोग भी भारत में आए थे। अब लेकिन उनका हुआ क्या, वो कंकाल में कैसे बदल गए, ये अब तक नहीं पता चल सका। रूपकुंड की ये मिस्ट्री सुलझने का नाम ही नहीं ले रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि साउथ एशिया और यूरोप के लोगों को भी यहाँ पर लाकर दफनाया गया होगा, या फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो कंकाल में बदल गए, वो भी 1000 साल के गैप में। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काफी सालों से रूपकुंड की इसी मिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिलती है, लेकिन रूपकुंड के रहस्य इतने ज्यादा हैं कि उनको वापस से नाराजगी ही झेलनी पड़ती है। तो ये थी रूपकुंड की रहस्यमय स्टोरी, जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है और पता नहीं आगे जाकर कब होगी। तो वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए और भी ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा।